नमस्ते जी। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के जैव प्रक्रम का पोषण का करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। VVI चैप्टर है। यहाँ से आपको 6 से 5 नंबर पक्का हो जाएगा, खाली इस ही वीडियो से देखते हैं। तो यदि आप 2026 को तैयारी करते हैं तो वो फाइनल परीक्षा बिहार बोर्ड की VVI सवाल यहाँ से भर भर कर फाइनल परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पूरी वीडियो भाई साहब अंत तक देखिए। एक भी ऑब्जेक्टिव छूटा तो समझिए 1 नंबर आपका क्या हुआ, चला गया, क्योंकि 30 ही में से 5 से 6 नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए एक से बढ़कर क्वेश्चन एक VVI है। तो पूरी वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को क्या करिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर कर लीजिए जिसको बायोलॉजी पढ़ने में मन लगता है या जिसको अब बिहार बोर्ड की तैयारी करना है जीव विज्ञान से। 30 धमकदार ऑब्जेक्टिव है, इसे पूरा अंत तक देखें। ताइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ, तो पहल का ऑब्जेक्टिव देखिए। पहल का सामने आपके क्वेश्चन आ गया, परजीवी पौधा का एक उदाहरण कौन है। तो आप लोग भाव इसे नोट कर लीजिएगा। परजीवी पौधा का उदाहरण है अमरबेल। कौन सा है? अमरबेल परजीवी पौधा का उदाहरण है। मनुष्य में नासिक छिद्र, लिसिक एवं ट्रेकिया तथा फेफड़े को मिलाकर ये तीनों इसे मिलाकर इनसे क्या बनता है। तो आप लोग जानते हैं श्वसन एक प्रकार के तंत्र बनता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। पौधे के वायवीय भाग से जल का सेटोमेट द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो आप याद रखिएगा 3 के राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन कहलाता है। 2026 के लिए 4 नंबर के लिए लगा लीजिए VVI, मोस्ट VVI सवाल है। ATP में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? ATP में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो आप कहिएगा इनकी फास्फेट की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 5 नंबर VVI लगा लीजिए। कोशिकाएं ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकाएं ईंधन निम्न में से कौन है? तो आप याद रखिएगा ग्लूकोज है। कौन है? एक प्रकार की ग्लूकोज है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? कौन रक्त को थक्का जमाता है? तो ये क्वेश्चन 6 नंबर आप लोग याद रखिएगा। रक्त विसरण क्या होता है? रक्त विसरण जो होता है खून को थक्का जमाने लगता है। 7 नंबर 2026 के लिए आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, अभी पेपर में आएगा 2026 के। स्वस्थ मनुष्य के चिटोनिटिया रक्तचाप होना चाहिए। तो ये कितना रक्तचाप होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य को? तो 120 mmHg। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। तो आप याद रखिएगा इनका हो जाएगा RBC। क्रीम रूप परिशोषक किसका हिस्सा है? तो 9 की याद रखिएगा ए हो जाएगा आहार नाल की अहिंसा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति को कहते हैं। तो प्रकाश की ओर प्रवाह की गति को क्या कहते हैं? प्रकाश निर्वर्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशी निर्वर्त्र कहते हैं। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला प्रधान कौन है? तो आप याद रखिएगा यहाँ पर भी हो जाएगा DDT। क्या हो जाएगा? DDT हो जाएगा। 12 नंबर VVI सवाल है, इसे नोट कर लीजिएगा। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? जो हमारे शरीर में रंध्र है इनका मुख्य क्या है? शरीर में जो रंध्र है इनका मुख्य कार्य क्या है? तो आप लोग इनका याद रखिएगा, हो जाएगा गैसों का विनय एवं उत्सर्जन करना। तो अभी तक तो हम लोग 12 ठो ऑब्जेक्टिव किए हैं समा, अभी बाकी है ऑब्जेक्टिव। पूरा वीडियो अंत तक देख कर दीजिए। आपको कितना सही हुआ कितना गलत हुआ कमेंट में अवश्य बताइएगा। ताइए हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए 2026 के लिए VVI लगा लीजिए।
पौधे के उत्सर्जन पदार्थ को कहते हैं। जो पौधा उत्सर्जन करता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग कहिएगा टेनी कहते हैं, गोंद कहते हैं, रेजिन कहते हैं, इनमें से सभी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनमें से सभी कहते हैं। उत्पाद किसमें पाया जाता है? 14 का भी यही लगा लीजिए, अमीबा में पाया जाता है। इस क्वेश्चन को बाबू 100% गारंटी लगा लीजिए, 2026 में पक्का आएगा ही आएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है पर दिन में, सॉरी रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, सुबह में? तो प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश कब पृथ्वी पर आता है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, दिन में आता है। इस भी क्वेश्चन को 16 नंबर भी यही लगाइए, क्लोरोफिल वर्णम का रंग कैसा होता है? जो क्लोरोफिल होता है इनका रंग कैसा होता है? तो आप कहिएगा इनका रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। रक्त में आयरस की कमी से होने वाला एक रोग है जिसमें खून की कमी आ जाती है, उसको कौन सा रोग हो जाता है? तो आप याद रखिएगा एनीमिया रोग होता है। कौन रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर वीवीआई सवाल है, मोस्ट वीवीआई सवाल है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जो कवक है उसमें कौन सी विधि पाई जाती है? तो आप याद रखिएगा मृत जीव पाई जाता है। कौन पाया जाता है? मृत जीव। ऑक्सीजन है, मान लीजिए ऑक्सीजन है, आखिर व्हाट इज ऑक्सीजन? ऑक्सीजन क्या है? तो आप याद रखिएगा ऑक्सीजन एक प्रकार के हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। 2026 के लिए नोट कर लीजिए, परीक्षा में आएगा। मनुष्य में विक से संबंधित है। विक मैंने समझ रहे हैं, जो मनुष्य का किडनी है आखिर ये शरीर में किससे संबंधित है? ए ऑप्शन में पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो जो मनुष्य में किडनी है वो उत्सर्जन करती है, जो हमारी पेट में मूत्र मतलब कचरा का चीज होती है, इसको छान कर अब बाहर निकालने में मदद करती है, छानती है। कौन छानती है? तो ये हम लोग का किडनी छानती है। इसी का विक कहा जाता है। आ जाएगा विक का 5-6 गो उपयोग लिखे, तो आप लिख दीजिएगा फाइनल परीक्षा में। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वशीत पोषण के लिए कौन आवश्यक है? स्व पोषण के लिए कौन सा आवश्यक है? तो वीवीआई सवाल है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी जरूरी है। अब देखिएगा क्वेश्चन वीवीआई पूछ दिया है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आखिर मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो आप लोग याद रखिए इनमें क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। श्रमिक की अथवा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? जो हमारे मनुष्य हैं एक बार में इनका दिल कितना बार धड़कता है? तो आप याद रखिएगा इनका 80 बार धड़कता है। कितना बार सॉरी कितना बार धड़कता है? तो आप कहिएगा एक मनुष्य का शरीर 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक किसका दिल धड़कता है? तो आप लोग याद रखिएगा चूहा के सबसे अधिक दिल धड़कता है। वीवीआई सवाल है, इसे नोट कर लीजिएगा। मनुष्य में उत्सर्जित अंग कौन है? मतलब जो कौन कचरा के छान कर बाहर निकालती है? तो आप लोग याद रखिएगा विक। विक माने समझते हैं, हमारी किडनी है जो नो, ये मनुष्य को कचरा निकाल कर बाहर निकालने में मदद करती है। अभी तक तो हम लोग 26 ऑब्जेक्टिव का कर लिए हैं, समाप्त कर लिए हैं। अभी 4 ऑब्जेक्टिव है, पूरा अंत तक देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीवीआई लगा लीजिए। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? जो अमीबा ये होता है वो किसके द्वारा अपना भोजन पकड़ता है? तो कुटपाद द्वारा भोजन पकड़ता है। निम्नलिखित में कौन सी मलेरिया परजीवी है? तो आप याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा प्लोमेडियम। क्या हो जाएगा? प्लोलिटियम। 29 नंबर देखिए, कार्बन हाइड्राइड, प्रोटॉन तथा वाष्प के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो 29 का आप लोग याद रखिएगा छोटी आंत की सर्मिदिक। 30 और वीवीआई सवाल है, खुला परितंत्रण किसमें पाया जाता है?
तो याद रखिएगा कॉकरोच में खुला परितंत्रण पाया जाता है जिसमें कोई नस नहीं होती है। तो फाइनली हम लोग का क्या हुआ, 30 ठो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आकर समाप्त हुआ। तो अब आप कमेंट में बताइएगा आपका 30 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए तब तक मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।